एक समय की बात है, अफ्रीकी सवाना के मध्य में लियो नाम का एक गौरवशाली और राजसी शेर रहता था। लियो को दूर दूर तक जंगल के राजा के नाम से जाना जाता था। उसकी शानदार जटाओं और शक्तिशाली दहाड़ ने क्षेत्र के सभी जानवरों के दिलों में डर पैदा कर दिया। उसने अपने क्षेत्र पर लोहे के पंजे से शासन किया और उसका शब्द कानून था। सवाना की दूसरी ओर एक बड़े बबूल के पेड़ के नीचे स्थित एक आरामदायक मान में फीलिक्स नाम का एक चालाक और धूर्त लोमड़ी रहता था। फीलिक्स अपनी चतुराई और साधन संपन्नता के लिए जाने जाते थे। वह सबसे ताकतवर या तेज नहीं था, लेकिन उसके पास तेज दिमाग और त्वरित बुद्धि थी। वह अक्सर अपने बड़े और अधिक शक्तिशाली पड़ोसियों को मात देने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता था। गर्मी के दिन सवाना में भयानक सूखा पड़ा। कभी हरे भरे घास के मैदान सूखने लगे और पानी भरने के गड्ढे भी सूखने लगे। सवाना के जानवर पीड़ित थे और भोजन और पानी दुर्लभ हो गए थे। समाधान के लिए बेचैन लियो ने संकट पर चर्चा करने के लिए सभी जानवरों की एक बैठक बुलाई। वह सभा के शीर्ष पर खड़ा था, उसकी बालियां हवा में लहरा रही थी और घोषणा की, मैं लियो, जंगल का राजा, इस सूखे को समाप्त करने और हमारे राज्य के अस्तित्व को सुनिश्चित करने का एक रास्ता खोजूंगा। मैं यात्रा करूंगा। दूर के पहाड़ और बारिश वापस लाते हैं। लियो की घोषणा से जानवर आशा से भर गए, क्योंकि उन्हें उसकी ताकत और दृढ़ संकल्प पर विश्वास था। हालांकि चतुर लोमड़ी फीलिक्स खुद पर मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसके पास एक विचार था और वह जानता था कि वह खतरनाक यात्रा पर निकले बिना राज्य को बचाने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकता है। जैसे ही लियो अपनी खोज पर निकलने के लिए तैयार हुआ, फीलिक्स उसके पास आया और बोला, महाराज, मेरे पास एक सुझाव है जो आपको राज्य छोड़े बिना हमारी मदद कर सकता है। आप देखिए, मैंने एक बुद्धिमान बूढ़े कछुए के बारे में सुना है जो रहता है सवाना के मध्य में। वे कहते हैं कि वह इस सूखे को समाप्त करने का रहस्य जानता है। मैं उसे खोज सकता हूँ और उसकी बुद्धि आपके पास ला सकता हूँ। फीलिक्स के प्रस्ताव से प्रभावित होकर लियो लोमड़ी को कछुए की तलाश में जाने देने के लिए तैयार हो गया। फीलिक्स तुरंत निकल पड़ा और कई दिनों की खोज के बाद उसने प्राचीन कछुए को एक कंटीली झाड़ी के नीचे अपने खोल में छिपा हुआ पाया। फीलिक्स ने विनम्रतापूर्वक बुद्धिमान कछुए को स्थिति समझाई और उसके मार्गदर्शन की भीख मांगी। कछुए ने एक पल सोचा और फिर एक सरल उपाय बताया। उन्होंने फीलिक्स को पूरे सवाना में उथले कुओं की श्रृंखला खोदने के लिए कहा। ऐसा करके वे भूमिगत जल स्तर का लाभ उठा सकते हैं और सभी प्यासे जानवरों को पानी उपलब्ध करा सकते हैं। आया और उसने लियो को कछुए की योजना प्रस्तुत की। शेर लोमड़ी की कुशलता से प्रभावित हुआ और उसने तुरंत कुआं खोदने का आदेश दिया। जैसे जैसे कुएं पूरे होते गए, सूखी पड़ी भूमि फिर से लहलहाने लगी और सूखा खत्म हो गया। सवाना के जानवर खुश हुए और लियो, शेर को केवल पाश्विक ताकत के मुकाबले बुद्धि और चतुराई के महत्व का एहसास हुआ। उन्होंने फीलिक्स को उसकी त्वरित सोच और चतुर समाधान के लिए धन्यवाद दिया और दोनों असंभावित दोस्त बन गए। उस दिन के बाद से लियो ने न केवल ताकत के साथ बल्कि अपने सभी विषयों के विचारों और योगदानों को सुनने की बुद्धि के साथ शासन किया, चाहे वे कितने भी छोटे या चतुर क्यों न हों। और इसलिए अफ्रीकी सवाना के मध्य में शेर और लोमड़ी ने अपने साथी जानवरों को सिखाया कि ताकत और बुद्धि जब संयुक्त हो तो जीवन में आने वाली सबसे बड़ी चुनौतियों को भी दूर